इंडिया में कंप्लीट लॉकडाउन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया में कैपेसिटी नहीं है टेस्टिंग रोल आउट करने के लिए। इंडिया में कैपेसिटी नहीं है आईसीयू बेड इंक्रीज करने के लिए। इंडिया में कैपेसिटी नहीं है आईसीयू ट्रेन डॉक्टर्स को रिक्रूट करने के लिए। तो इंडिया को न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करना पड़ा, विच इज नेशन वाइड शटडाउन। मतलब आप इंडिया पे आपकी अभी भी जब इतना बिजी है तब भी आपकी नजर है। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो लॉकडाउन एक स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, आपको किसी तरह की तशवीश है आप, या फिर आप मुतमईन हैं कि ठीक ठाक चल रहे हैं यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि जो नंबर्स इंडिया से आ रहे हैं एक्यूरेट हैं, क्योंकि अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो जो डेथ्स होंगे आप किसी और कॉज पर ब्लेम कर सकते हैं। जब तक यूनिवर्सल टेस्टिंग रोल आउट नहीं होती इंडिया में, और इसकी ज़रूरत होगी इन्वेस्टमेंट, तब तक इंडिया में जो एक्चुअल बर्डन है कोविड का वो कभी नहीं पता चलेगा। इसका मतलब है कि अगर लॉकडाउन खत्म हो गया, लोगों को लगा कि अभी भी डेथ रेट कम है, तो चलो खोल देते हैं देश को क्योंकि इकोनॉमी भी बर्बाद हो रही है, फिर भी खतरा बना रहेगा आपके ख्याल से? 100%। और जब तक अगर आप साइंटिफिकली टेस्टिंग वाइड स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, और जैसे दिल्ली में जो झुग्गियाँ झोपड़ियाँ हैं वहाँ कोई लोग जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, जब तक रोबस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी और मॉनिटरिंग कम्युनिटी नहीं है इंडिया में, जो इन डेप्थ अक्रॉस इंडिया सर्वेलेंस कर रही है, तब तक हमें कभी नहीं पता चलेगा रियल बर्डन इंडिया में क्या है इसका। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट में जो लॉकडाउन किया है वो बहुत अच्छा है। वो न्यूक्लियर ऑप्शन था और उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि लॉकडाउन किया है, लेकिन कंसर्न ये है कि लॉकडाउन के बाद जब लोग फिर से मिलेंगे तो उस वक्त रैपिड टेस्टिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इकॉनमी फिर से खुल गई और लोग मिल रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पता चले कि किसको कोविड है और किसको क्वारंटीन करना चाहिए। इंडियन डॉक्टर्स, नर्सेज, जो मेडिकल स्टाफ वहाँ पे बहुत सारे होंगे न्यूयॉर्क में, तो क्या आपस में आपकी कुछ बातें भी होती, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, या फिर अभी इस वक्त बिल्कुल आइसोलेशन में, आईसीयू में आप काम कर रहे हैं और घर वापस आते हैं खत्म? नहीं, काफ़ी मेरे इंडिया से काफ़ी दोस्त हैं पूरे यूनाइटेड स्टेट्स भर में जो आईसीयू में काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ इन्फेक्ट भी हो गए हैं कोविड से और सर्वाइव ने किया है थैंकफुली। और इस वक्त हम एक दूसरे से व्हाट्सएप पर बहुत बात करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग टिप्स शेयर करते हैं कि मैंने ये किया है प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर पेशेंट की तबीयत ऐसे ख़राब होती है ये स्ट्रैटेजी इफ़ेक्टिव है। तो बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच है पूरे हमारे जो कॉलीग्स हैं इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स में, और यही कोशिश चलती रहेगी। वैक्सीन आने में शायद 12 महीने से 18 महीने लग सकता है। बिल्कुल। तो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, वो शायद ये भी, और डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि ये शायद इतनी जल्दी खत्म ना हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट है, और उसमें दो चीज़ें हमें कंसिडर करनी चाहिए। एक, कि पॉसिबल है कि सेकंड वेव आ सकता है जब विंटर वापस आता है। ये इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक के वक्त भी देखा गया था 100 साल पहले। ओके। और उसको कंट्रोल के लिए वैक्सीन की वजह है, और सारे एक्सपर्ट कंसेंसस है कि वैक्सीन, जैसे आप कह रहे थे, 1 ईयर या 1.5 ईयर्स लगेंगे। और उस दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपको एक्सपोजर हुआ है और आपने रिकवर किया है कोविड से, हमें अब तक पता नहीं है कि जो इम्यूनिटी नॉर्मली आती है उसका ड्यूरेशन कितना है। वो इम्यूनिटी क्या 1 साल के लिए है या 3 हफ्ते के लिए, किसी को पता नहीं है। कमर्शियली अवेलेबल एंटीबॉडी टेस्ट भी अब आ रहे हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि ये जो एंटीबॉडीज कोविड के लिए जो सर्वाइवर्स में जो डिटेक्ट कर रही है वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं या कुछ और हैं। तो अभी भी काफ़ी अनसर्टेनिटी है, और सबको प्रिपेयर करना है अपने आप को मेंटली कि ये काफ़ी महीनों के लिए चलेगा। जो सोसाइटी है, मुझे नहीं लगता कि काफ़ी महीनों, शायद इवन साल के लिए, जो हमें बड़ी सी जो गैदरिंग्स हम लोग यूज्ड टू थे, जैसे रेस्टोरेंट्स में या कॉन्सर्ट्स में या नेशनल फुटबॉल लीग और मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स, मुझे नहीं लगता कि वैसे इवेंट्स वापस आएंगे जब तक इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप होता है, और उसके बाद
ग्लोबल वैक्सीनेशन होता है।